हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेशल सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के बारे में। ये कुछ खास नहीं, बस इसमें इतना सा किया गया है कि सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 लिया गया है। अगर सर्कल का सेंटर 0 0 रेडियस आर लिया जाए तो जो सर्कल है उसकी इक्वेशन हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्पेशल क्या है इसमें, देखिए स्पेशल कुछ खास नहीं है। हम उन्हीं प्रॉपर्टी जो हम जर्नल सर्कल के बारे में बात की थी, टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में, कोड की इक्वेशन के बारे में, लाइन और सर्कल की पोजीशन के बारे में, वही सारी बातें इसके बारे में भी करेंगे। मगर कुछ एक थोड़ा इसमें चीज़ें थोड़ा सिंपल हो जाती हैं क्योंकि इक्वेशन बहुत आसान है। तो कुछ बेसिक चीज़ें तो वही सेम है। देखिए, अगर आप सर्कल की इक्वेशन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो कुछ बेसिक बातें जो हमने पहले की थी वो सारी की सारी इसमें तो एज इट इज एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल सर्कल के लिए बातें थी वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको किसी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के पॉइंट x1 y1 पे अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो, पॉइंट पी दिया हुआ x1 y1, तो टेंजेंट की इक्वेशन अब भी वही रहेगी, t इज इक्वल टू 0। और t इसमें मिलेगा अपने को x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस टेंजेंट की इक्वेशन होगी जो x1 y1 पर है। S1 वही होगा जो हमने पहले ढूंढा था। जब नॉर्मल सर्कल है चाहे स्पेशल सर्कल है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमारा S1 होगा। और ये इतनी सी चीज t होगी। अगर इज इक्वल टू 0 लिख दिया तो ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी। बाहर से कोई दो किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन के लिए वही सेम फार्मूला, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये पी ए और पी बी दोनों टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन का फार्मूला है अगर पॉइंट पी बाहर लाई करता है। ये सारी चीजें जो हमने पहले पढ़ी वो तो एज इट इज एप्लीकेबल है। चलिए कुछ अलग जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं, जो हमने उधर नहीं पढ़ी नॉर्मल सर्कल के केस में। तो उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन के बारे में। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है? देखिए सर्कल की, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर हम सर्कल ले रहे हैं हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर या माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो है 0 0, रेडियस हमने लिया है आर। ये अगर हमारा सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर हमने देखिए ओरिजिन पे लिया है 0 0 पे। अगर हमने इस सर्कल के ऊपर जनरल एक पॉइंट लेना हो पी, x, y, अगर ये इस सर्कल के ऊपर जनरल एक पॉइंट है और इस पॉइंट को अगर मैं मान लेता हूँ कि ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, और इस ओपी का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर एंगल में मान लो थीटा। अब देखिए जरा, अगर मैं पॉइंट पी से इस सर्कल ये जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं पी क्यू, तो यहां से आप देख सकते हैं ट्रायंगल ओ पी क्यू में से अगर हम ओ पी को देखें तो ये हमारा सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। इसकी हेल्प से अगर हम ओ क्यू फाइंड आउट करना चाहें और पी क्यू, तो देखिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा की हेल्प से ये आसानी से मिल जाता है। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर दैट इज पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज ओपी। तो देखिए पी क्यू की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास आर साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा अगर मैं यहाँ से लिखूं तो ये होगा हमारा क्यू ओ क्यू, ये सॉरी ओ क्यू अपॉन ओपी। तो यहाँ से देखिए ओ क्यू जो है वो आ जाएगा आर कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ओ क्यू, ये इस पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा विच इज आर कॉस थीटा। और ये जो y है हमारे पास, ये इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट यानी पी क्यू, ये हमें मिलेगा r साइन थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिले r cos थीटा, r साइन थीटा। अगर हमने इस सर्कल के ऊपर जर्नल पॉइंट लिया है ये x, y, तो देखिए x इज इक्वल टू r cos थीटा होगा और y की वैल्यू आ रही है r साइन थीटा। तो ये देखिए ये जो x और y में रिलेशन मिल रहा है हमें, ये रिलेशन कहलाता है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल।
ये जो पहले लिखी हुई है हमने एक्स और वाई के अंदर, ये कहलाती है हमारी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। दोनों सेम ही है, ये भी सर्कल की उसी सर्कल की इक्वेशन है, ये भी सेम सर्कल की इक्वेशन है, दोनों एक ही सर्कल की इक्वेशन है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। अब इस तरीके अलग अलग लिखने के इससे बेनिफिट क्या है, देखिए हम क्यों पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर हमें सर्कल की जर्नल इक्वेशन दी है जैसे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, फॉर एग्जाम्पल मैंने आर की वैल्यू ले ली है 4, तो आर स्क्र हो जाएगा 16। ये हमारा एक जर्नल सर्कल है। अगर मुझे इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लेना है पी, तो मैं उसके कोऑर्डिनेट लूंगा x1 y1, मीन टू से इस पॉइंट की जो x1 और y1 है दोनों कोऑर्डिनेट मुझे जब पता होंगे तो मैं बता सकूंगा कि ये पॉइंट कहाँ पर है। ये जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास क्या काम करता है, इसमें जो थीटा है इसको हम कहते हैं पैरामीटर या पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। अब अगर किसी पॉइंट पी को लिखना है तो उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अगर हम थीटा लिखेंगे तो इसका मतलब होगा उस पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट है आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट है आर साइन थीटा। कार्टेशियन फॉर्म में मुझे किसी भी पॉइंट को लिखने के लिए उसके एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट बताने पड़ते हैं, जबकि पैरामीट्रिक फॉर्म में मुझे दोनों कोऑर्डिनेट बताने की बजाय उस पॉइंट पे सिर्फ थीटा की वैल्यू बतानी होगी। अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे थीटा की वैल्यू पता है तो हम उस पॉइंट पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आसानी से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कह दिया जाए कि एक सर्कल है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, देखिए इसको एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, और मैंने 16 4 ले लिया तो आर स्क्र 16 हो गया। अब अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म में मिल जाए, यानी सिर्फ उस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू मिल जाए, तो हम बता सकते हैं कि उस पॉइंट पे एक्स और वाई क्या होंगे। सपोज कीजिए ये एक पॉइंट है ए और मैं कह दूं इस पॉइंट ए के लिए थीटा की वैल्यू है पाई/3, तो मैं इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ। देखिए अगर ए के लिए हमें थीटा दिया हुआ है पाई/3, तो इस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होगा। किसी भी पॉइंट का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अगर थीटा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने का पैरामीट्रिक फॉर्म से रूल होता है एक्स कोऑर्डिनेट होगा आर कॉस थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा आर साइन थीटा। आर हमारा फिक्स है, किसी भी पॉइंट के लिए रेडियस जो है वो चेंज नहीं होगा, सर्कल के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट लेके जाएंगे आर की वैल्यू तो फिक्स रहेगी। तो अगर मुझे R4 दिया है तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर थीटा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 cos थीटा और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 sin थीटा। अगर यहाँ पर एक पॉइंट भी ए है जिसके लिए ये एंगल जो है हमारा वो 60 डिग्री है, तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख के बता सकते हो 4 cos π/3 एंड वाई कोऑर्डिनेट 4 sin π/3। cos π/3 की वैल्यू पता है हमें 1/2 होती है और sin π/3 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसको अगर मैं cos π/3 और sin π/3 की वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे 2,2√2। ये देखिए ये इस पॉइंट ए के हमें कोऑर्डिनेट मिल गए। इसी तरह से मान लेता हूँ कोई और पॉइंट है हमारे पास, उसके लिए थीटा की जो वैल्यू है वो है 5π/6 यानी कि 150 डिग्री। यहाँ एक पॉइंट बी ले लिया मैंने और मान लिया बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है पाई बाय 5π/6 यानी कि 150 डिग्री। तो अगर मुझे इस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बताने हैं तो सिंपल r cos थीटा cos 5π/6 एंड r sin 5π/6। ये इस पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखे। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए cos ऑफ 5π/6 जो होता है उसे अगर हम cos ऑफ पाई माइनस π/6 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा। अब अगर वो cos 180 माइनस थीटा में ये 180 हटाएंगे तो देखिए ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है और cos वहाँ नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का साइन आएगा। सॉरी यहाँ पे cos π/6 लिखना था मुझे गलती से, ये मैंने साइन लिख दिया, सही कर देते। तो cos 180 माइनस थीटा हमारा माइनस cos थीटा के इक्वल होगा और इसकी वैल्यू हमें पता है -√3/2 आएगी। इसी तरह से अगर sin 5π/6 की वैल्यू अगर हमें लिखनी है
तो साइन 5 पाई/6 को भी उसी तरह से साइन ऑफ पाई माइनस पाई/6 लिख सकते हैं। और साइन 180 माइनस थीटा हमें पता है साइन थीटा के इक्वल ही होता है, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट वह साइन पॉजिटिव होगा। तो देखिए इसकी वैल्यू है 1/2। तो अगर ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे रख दें तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा 4 कॉस ऑफ पाई/6 और इसकी कॉस पाई/6 की वैल्यू -√3/2, तो -2√3 ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से हम पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल की अगर हमें दे रखी हो तो उस पैरामीट्रिक इक्वेशन का फायदा ये होता है कि किसी भी पॉइंट का हमें अगर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पता है, थीटा पता है, तो हम उसका एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो ये होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो अगर सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसका मतलब ये भी होगा कि अगर हमें किसी भी पॉइंट का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दिया है थीटा, तो हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं आर साइन थीटा। वैसे आपको बता दूं कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है जर्नल सर्कल के लिए भी होती है, मगर थोड़ा सा इसमें चेंज आता है और उसका यूज बहुत कम यानी कि ना के बराबर ही मिलता है, इसलिए उसको हमने अभी तक नहीं किया था। चलो अभी मैं बता देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए ये सर्कल हमारा, चलिए इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं इसकी पोजीशन को चेंज करके यहाँ नीचे बना रहा हूँ। देखिए ये तो थी हमारे पास सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की बात। अब अगर मैं जर्नल सर्कल की बात करूं जिसमें सेंटर 0 0 नहीं है, उस केस में पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है। सपोज कीजिए हमारा सर्कल है इस जगह पे, जिसका सेंटर जो है वो है अगर अल्फा बीटा और रेडियस है आर। तो सर्कल की जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो तो हमें पता है एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको सेंटर और रेडियस से अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की कार्टेशियन इक्वेशन होगी। अगर मुझे इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखनी है तो वो हम किस तरह से लेके देखेंगे। ये देखिए ये एक पॉइंट पी मान लिया मैंने, और इस पॉइंट पी का अगर मैंने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट थीटा लिखा है तो इसमें थीटा क्या होगा। देखिए ये सेंटर है हमारा सी, और हमने सेंटर और पी को ज्वाइन कर दिया। यही हमने जर्नल सिंपल पहले वाले केस में भी किया था, जब हमने सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिया था। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए जो सेंटर है और उस पॉइंट पी की जो मिलाने वाली लाइन है ओपी, उसे लिया था और देखा था कि ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है, और इस एंगल को हमने थीटा कहा था। यहाँ पर भी देखिए मैंने वही किया है। थोड़ा इसको डायग्राम को मैं दोबारा सही करता हूँ। ये हमने पॉइंट पी को देखिए सी से ज्वाइन किया। ये मैंने लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले लिया देखिए, और इस सेंटर को मैंने पी से इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ये जो सीपी है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है तो वही थीटा इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट होगा, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। बट अब थीटा में और इस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन होगा। देखिए अगर इस पॉइंट के हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई माने हैं जर्नल जैसे हम मानते हैं, अब देखिए एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या होगी। देखिए मैं यहाँ से पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये पी क्यू पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली यहाँ से पॉइंट पी से अगर देखें, यहाँ ले चलो ये आर, ये जो पी आर है ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अब अगर मुझे एक्स और वाई ढूंढना है तो देखिए किस तरह से मिलेगा। ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसे मैं अगर आर लिख दूं, अब देखिए आप ट्रायंगल सी पी आर को, इस ट्रायंगल में ये जो सीपी है ये हमें पता है हमारा रेडियस है, और इस ट्रायंगल से अगर हम सी आर को फाइंड आउट करें तो वो होगा आर कॉस थीटा। इसी तरह से पी आर को फाइंड आउट करो तो वो आएगा आर साइन थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा हमें एंगल है दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो आर है, तो उसकी हेल्प से हम परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं देखूं यहाँ से मुझे इस पॉइंट सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखे थे अल्फा एंड बीटा। अब पॉइंट जो हमारे पास सी था अगर उसके कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा थे तो देखिए सी का ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर सी एल लिख देता हूँ, ये है अल्फा।
और इसी तरह से पॉइंट सी का ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, ये था बीटा। अगर इसका कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा हमने लिया है, देखिए यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने अल्फा बीटा लिए हैं। अब ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बीटा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक यानी आर से लेके पी तक ये जो पी आर है, ये हमारा आर साइन थीटा। तो देखिए पॉइंट पी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमें मिल रहा है बीटा प्लस आर साइन थीटा। इसी तरह से अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ये तो अल्फा है, और ये जो डिस्टेंस है सी आर, ये यहाँ से देखिए आर कॉस थीटा है। तो इसका मतलब जो एक्स है हमारा ये होगा अल्फा प्लस आर कॉस थीटा। तो ये एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बीटा प्लस आर साइन थीटा। ये जर्नल सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 नहीं है। अगर मैं कहूं कि मुझे सर्कल दिया है एक्स माइनस, एक सर्कल है जिसका सेंटर दिया है 2, -3 और रेडियस दिया है 5, और मुझे कहा जाए इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन लिखो, तो कार्टेशियन इक्वेशन तो सिंपल है, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो है सर्कल की कार्टेशियन इक्वेशन। अगर अब मुझे इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखनी है तो इसका मतलब क्या है, अगर इसके पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट थीटा मानो तो x इज इक्वल टू था अल्फा विच इज 2 प्लस आर कॉस थीटा, आर इज 5 कॉस ऑफ थीटा। देखिए ये हमने यूज किया है x इज इक्वल टू अल्फा प्लस आर कॉस थीटा। इसी तरह से y इज इक्वल टू बीटा प्लस आर साइन थीटा, ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है। तो y इज इक्वल टू -3 प्लस 5 कॉस थीटा। ये इस जर्नल सर्कल की जिसका सेंटर 0 0 नहीं है अल्फा बीटा है, ये उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इंटू से अगर मुझे सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हो थीटा, तो मैं उस सर्कल उस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ 2 + 5 cos थीटा एंड -3 + 5 cos थीटा। साइन है, सॉरी, यहाँ पे साइन थीटा। अगर मुझे किसी पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू बता दी जाए, π/6 है, π/3 है, कुछ भी बता दिया जाए, तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख के बता सकता हूँ। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 + 5/2 cos π/3 की वैल्यू 1/2, ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट के लिए -3 + 5 साइन थीटा, और साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। तो इस तरह से हम जर्नल सर्कल के लिए भी कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं, मगर इसका यूज आपको ना के बराबर मिलेगा, फिर भी जानकारी के लिए ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारा स्टैंडर्ड स्पेशल सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इस केस में देखिए इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और अगर स्टैंडर्ड की बजाय सेंटर अल्फा बीटा है तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बीटा प्लस आर साइन थीटा, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन जर्नल केस में हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर सर्कल की हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें ये एम एक्स प्लस सी एक लाइन दे रखी है, हमें सर्कल की और लाइन की पोजीशन के बारे में बात करनी है। तो वैसे तो सर्कल चाहे नॉन स्टैंडर्ड हो या नॉन स्पेशल, मतलब नॉन जीरो सेंटर के साथ हो चाहे 0 0 सेंटर के साथ हो, किसी भी सर्कल और लाइन की पोजीशन देखने का एक बहुत ही सिंपल सा सीधा सा तरीका होता है भाई, कि अगर आप उस लाइन का और सेंटर का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर और लाइन का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर ले और उसे रेडियस से कंपेयर कर ले, अगर वो डिस्टेंस रेडियस से कम आता है तो वो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी, और वो डिस्टेंस अगर सीपी रेडियस के इक्वल आता है तो टेंजेंट हो जाएगी, और सीपी अगर लेस देन आर आता है, सॉरी ग्रेटर देन आर मिलता है, रेडियस से ज्यादा आता है, तो इसका मतलब ये लाइन सर्कल को ना टच करेगी ना इंटरसेक्ट करेगी, दूर से निकल जाएगी। अब अगर मुझे सिंपल यही प्रोसेस इस केस में अप्लाई करना है तो देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 0, और लाइन की इक्वेशन में लिख दूं एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0।
तो सेंटर का इस लाइन का जो डिस्टेंस है सीपी, उसके लिए हमें पता है किसी भी लाइन का सेंटर यानी सॉरी ओरिजिन से डिस्टेंस ढूंढना हो तो मॉड ऑफ सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा हमारे पास सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा सीपी आ रहा है इसको हमने कंपेयर करना है आर के साथ। अगर ये आर से ज्यादा आएगा तो ठीक है, ये लाइन ना टच करेगी ना इंटरसेक्ट करेगी, अगर कम आएगा तो सेकेंड बनेगी, और सीपी इज इक्वल टू आर आएगा तो ये टेंजेंट बन जाएगी। अब यहाँ से टेंजेंट के लिए मैं केस अगर बात करूं, फॉर टेंजेंट हमारा जो सीपी है वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए, नहीं मॉड ऑफ सी, जो मॉड ऑफ सी अपॉन रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 है, ये होना चाहिए आर के इक्वल। इसको अगर आप ऊपर ले चले और सी की वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मोड हटा के प्लस माइनस आर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये जो सी की वैल्यू आ रही है ये आ रही है टेंजेंट के लिए। अब इस कंडीशन से हम सर्कल में टेंजेंट की एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, जो हमने जनरल केस में बात नहीं की थी मगर इस स्पेशल केस में हम बात कर सकते हैं। देखिए जो लाइन थी हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जर्नल लाइन थी और हमने कहा इस लाइन को टेंजेंट अगर हमने बनाना है तो इसका सेंटर से डिस्टेंस यानी सीपी रेडियस के इक्वल होना चाहिए, और इस कंडीशन का यूज किया तो हमें यहाँ पे सी की वैल्यू मिली प्लस माइनस आर रूट ऑफ आर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। इस सी की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमें यहाँ पर जो भी इक्वेशन मिलेगी वो 100% श्योर सर्कल का टेंजेंट होगी। तो अगर हम इसको बात को लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर विद स्लोप एम, विद स्लोप एम, तो हम लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c की वैल्यू आ रही थी रूट ऑफ सॉरी आर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये जो हमारे पास रूल बना, जो हमने अभी प्रॉपर्टी लिखी, ये प्रॉपर्टी मगर ध्यान रखिएगा सभी सर्कल के लिए नहीं लिखी है, ये प्रॉपर्टी लिखी है सिर्फ और सिर्फ सर्कल जिसका सेंटर 0 0 रेडियस आर दे रखा हो। मतलब इस केस में अगर मुझे सर्कल के टेंजेंट की सिर्फ स्लोप बता दी जाए तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं सर्कल लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो रेडियस मैंने देखिए 2 ले लिया। हमें कह दिया जाए कि यार इस सर्कल का टेंजेंट फाइंड आउट करो जिसकी स्लोप 3 है, हमें ऐसा टेंजेंट ढूंढने के लिए कहा जाए जिसकी स्लोप 3 है, या एक काम करके हमें कह दिया जाए ऐसा टेंजेंट ढूंढो जो इस लाइन y चलिए 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के पैरेलल है। ऐसा टेंजेंट हमें ढूंढना है जो इस लाइन के पैरेलल है। ये लाइन कहीं पर भी है, सर्कल को कट कर रही है नहीं कर रही, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये लाइन जो हमारे पास है इसके हमने पैरेलल टेंजेंट ढूंढना है तो हमें पता है इस लाइन की जो स्लोप है, देखिए इसकी इक्वेशन से मिल रही है -2/3। तो अगर हम इस सर्कल का टेंजेंट लेना चाहते हैं जिसकी स्लोप -2/3 है, अगर ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो इसकी स्लोप होगी वही सेम जो इस लाइन की स्लोप है -2/3। तो अगर हमें सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर में टेंजेंट की स्लोप दे रखी हो तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का देखिए ये फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो मैं इसका यूज करूं तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट। इस टेंजेंट की मुझे स्लोप पता है, m पता है, तो फार्मूले का यूज करें एम एक्स प्लस माइनस आर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो मिलेगा देखिए y इज इक्वल टू -2/3x प्लस माइनस आर, आर का मतलब रेडियस जो है 2, एंड रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, एम की वैल्यू है -2/3 तो स्क्वायर करूंगा तो 4/9।
आप इसका सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो -2/3x +-2, और इसको देखें तो ये √13/3 आ जाएगा, 3 बाहर रूट के निकालने के बाद। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 3 को एलसीएम लेके ऊपर ले चलूँ और 2x को भी राइट हैंड साइड में ले जाऊँ, तो 2x + 3y -+2√13 इज इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस का क्या मतलब है, या जब प्लस होगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये दो आंसर मिल रहे हैं। वो दो आंसर इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि इस लाइन के पैरेलल दो टेंजेंट ड्रॉ पॉसिबल हैं। दो इस सर्कल पे दो टेंजेंट ऐसे बन सकते हैं जो इस लाइन के पैरेलल हो, या सिंपली समझे तो एक स्लोप के साथ हमेशा दो टेंजेंट पॉसिबल होंगे। अगर हमें टेंजेंट की स्लोप दे रखी है तो किसी भी स्लोप के साथ अगर बात करना चाहें तो सर्कल के हमेशा दो टेंजेंट पॉसिबल होते हैं। अगर मुझे कहा जाए स्लोप 3 है तो मान लो एक ये टेंजेंट है, तो इसी तरह से एक टेंजेंट यहाँ बन सकता है। मुझे कहा जाए स्लोप मान लेते हैं -5 है, तो अगर -5 के साथ एक टेंजेंट यहाँ बन रहा है स्लोप के साथ, तो एक यहाँ पर भी पॉसिबल होगा। सॉरी, इस तरह से। तो एक स्लोप के साथ हमेशा दो टेंजेंट पॉसिबल होते हैं सर्कल के। तो अगर हमें टेंजेंट की स्लोप पता हो तो इस फार्मूले को यूज करके y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र का यूज करके हम सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। मगर फिर मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये फार्मूला हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उस सर्कल के केस में एप्लीकेबल है जिसका सेंटर 0 0 है। अगर हमें सर्कल का सेंटर 0 0 ना देके कुछ और दे दिया जाए तो इस केस में हम इस मेथड को अप्लाई, फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, मगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फिर भी ढूंढी जा सकती है। अगर x² + y² -4x -6y -3 इज इक्वल टू 0, ये अगर हमें सर्कल दे दिया, इसका सेंटर 0 0 नहीं है, इसका सेंटर है 2, 3। अब अगर मुझे इस सर्कल में कह दिया जाए ऐसे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जो किसी लाइन के पैरेलल है या किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, या मुझे इसकी स्लोप मिल जाए, स्लोप इस लाइन की मान लेता हूँ मैं 3 है, तो अगर मैं इस लाइन की स्लोप 3 लेके इस टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढना चाहूँ तो मैं इस तरह से नहीं लिख सकता कि सर्कल का सेंटर यह मुझे पता था 2, 3 और रेडियस इसमें मिल जाएगा √(f²) + g² +3 करके, ये वैल्यू आ रही है अपने पास 4। सर्कल का सेंटर भी पता है और रेडियस भी पता है। अगर आपको टेंजेंट की स्लोप 3 दे दी और अगर आपने टेंजेंट की इक्वेशन इस तरह से लिख दी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र, और इस फार्मूले का यूज करके अगर हम इस तरह से लिख दे 3x प्लस माइनस 4 रूट ऑफ 1 प्लस 9, तो ये गलत आंसर होगा। अगर हम इस फार्मूले का यूज करें इस केस में सर्कल में और आंसर लिखा है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखें तो ये बिल्कुल गलत आंसर है, कारण ये फार्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ सर्कल विद द सेंटर 0 0 के लिए ही एप्लीकेबल है। तो फिर इस केस में क्या करेंगे? इस केस में ये नहीं करना। इस केस में करने का तरीका आपको बताया हुआ है। इसकी अगर मुझे स्लोप पता है m3 है, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब मुझे c ढूंढना है, और c ढूंढने के लिए सिंपल सा तरीका है कि इस सर्कल का अगर ये लाइन टेंजेंट है तो इसके सेंटर से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है cp, वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो cp इज इक्वल टू r, ये तरीका है इस c को फाइंड आउट करने का। m की वैल्यू हमें पता है 3, हमें c ही ढूंढना है। तो इसको मैं 3x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस तरह से लिख दूं। और मुझे अगर c एक कांस्टेंट ढूंढना है इसके अंदर, तो कंडीशन अप्लाई करें, सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस जो होगा मॉड ऑफ x और y की जगह 2 और 3 रखूंगा, तो 6 माइनस 3 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b² इज इक्वल टू रेडियस है 4। तो मॉड ऑफ c प्लस 3 इज इक्वल टू 4 रूट ऑफ 10, ये मिल रहा है। तो c प्लस 3 की वैल्यू हमें मिलेगी +-4√10, और c की वैल्यू मिल जाएगी -3 +-4√10।
यहाँ पे सी की जो है हमारे पास दो वैल्यूज हमें मिल रही है, ये रही। ये सी की वैल्यू जो -3 प्लस रूट सॉरी 4√10 एंड -4√10 मिली है, ये इसलिए मिली है कि यहाँ पे भी स्लोप 3 के साथ दो टेंजेंट पॉसिबल है। किसी भी सर्कल पे एक स्लोप के साथ दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ये जर्नल सर्कल के केस में ये फार्मूला काम नहीं कर रहा, मगर मेथड जो था, स्टैंडर्ड मेथड जो था, हमेशा लगेगा, सभी सर्कल्स के लिए लगेगा, वो ये है Cp इज इक्वल टू आर। ये जो हमने कंडीशन भी बनाई थी इस केस में, स्टैंडर्ड स्पेशल सर्कल के केस में, ये भी देखिए इसी को यूज करके बनाई थी। मगर ध्यान रखना है, वही बात बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि ये जो इक्वेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर अगर 0 0 हो तभी यूज की जा सकती है। सेंटर अगर 0 0 नहीं है तो ये इक्वेशन यूज नहीं की जा सकती। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि ये नॉर्मल सर्कल के लिए भी इस इक्वेशन को इसी तरह से यूज कर लेते हैं जैसे मैंने ये करके दिखाया आपको, और ये गलत होता है। इससे आंसर जो मिलता है वो सही नहीं मिलेगा। तो सही आंसर ढूंढने का तरीका, सही इक्वेशन ढूंढने का तरीका ये है। नेक्स्ट देखिए, इसके के अंदर अगर हमें सर्कल का सेंटर 0 0 दिया हो तो सर्कल की इक्वेशन होती है x² प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, या माइनस आर स्क्र इज इक्वल टू 0। इसको हम s से लिखते हैं। अगर सर्कल के ऊपर हमें पॉइंट दिया होता था x1 y1 कोई, और मुझे कहा जाए इस पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए, तो फार्मूला होता था हमारे पास x t इज इक्वल टू 0। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है इस पॉइंट P पे, जिसके कोऑर्डिनेट हमें x1 y1 दिए हों, तो हम इसकी इक्वेशन लिखते थे t इज इक्वल टू 0, यानी x x1 प्लस y y1 माइनस आर स्क्र इज इक्वल टू 0। ये हम कर चुके हैं बहुत बार। बट अब इसी को हम अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में बदलना चाहे, मतलब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मुझे थीटा दे दिए जाए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1 y1 की जगह पर थीटा अगर हमें प्रोवाइड कर दिए हैं, मीन टू से पॉइंट P का कार्टिजन कोऑर्डिनेट अगर मैं इस थीटा से लिखना चाहूँ, तो हमें पता है x, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने थीटा लिखे हैं तो उसके कार्टिजन कोऑर्डिनेट होने चाहिए r cos थीटा एंड r sin थीटा। अगर मैंने पॉइंट P को x1 y1 लिखा है तो इसका मतलब x1 की वैल्यू होनी चाहिए r cos थीटा और y1 की वैल्यू होनी चाहिए r sin थीटा। तो मुझे अगर इसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन थीटा की टर्म में लिखनी है, ये तो हो गया एट पॉइंट P x1 y1। अब मुझे इस पॉइंट P थीटा बता के बोला जाए इस थीटा पे पॉइंट P पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, तो देखिए इसी इक्वेशन से बना रहा हूं मैं टेंजेंट की इक्वेशन। सिर्फ इतना सा काम करना है, x1 और y1 की जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए, तो आ जाएगा x इंटू आर कॉस थीटा प्लस y इंटू आर साइन थीटा माइनस आर स्क्र या इज इक्वल टू आर स्क्र। आर कैंसिल करें, कॉमन निकाल के, तो देखिए इक्वेशन बनेगी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू आर। तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इसके लिए हमें जिस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढनी है उस पॉइंट का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट यानी थीटा गिवन होना चाहिए। और ये जो इक्वेशन है, ये भी वही बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट इज नॉट फॉर ऑल सर्कल्स। ये इक्वेशन जो हम एक्सिस cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं, ये भी सिर्फ इसी सर्कल की बात हो रही है। अगर जर्नल सर्कल के लिए लिखनी है तो उसमें x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा नहीं होता। उसमें x इज इक्वल टू अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बीटा प्लस आर साइन थीटा होता है। उससे जो इक्वेशन बनेगी वो अलग बनेगी, वो ये नहीं होगी। तो ये जो सिंपल सी इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल जिसका सेंटर 0 0 रेडियस r है उसके लिए एप्लीकेबल होती है। अगर मुझे कह दिया जाए कि एक सर्कल है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 9, ठीक है, ये सर्कल हमने लिया, सेंटर 0 0, रेडियस लिया है 3। अगर इसके ऊपर यहाँ पर मान लेता हूँ एक पॉइंट है P जिसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हमें दे दिया जाए थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। सपोज कीजिए ये एंगल हमारा है पाई बाय 6।
तो पॉइंट पी का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है π/6, और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो आपको पता है थीटा के केस में टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r। r हमें पता है सर्कल का रेडियस 3 है, और थीटा की वैल्यू इस पॉइंट के लिए है π/3, तो हम लिख सकते हैं x cos π/3 प्लस y sin ऑफ π/6 लिया है तो π/6 sin π/6 इज इक्वल टू 3। बस वैल्यू रख दीजिए, ये आ जाएगा cos π/6, इसकी वैल्यू होती है √3/2, और sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 3। तो देखिए ये हमें इस पॉइंट P जिसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है π/6, इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन मिली। अगर यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो कहीं और, चलिए इस जगह पे लेता हूँ Q। इस पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू मान लेते हैं 2π/3 है, 120 डिग्री है। इस पॉइंट पे टेंजेंट की अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है, तो फार्मूला वही रहेगा, बस थीटा चेंज हो जाएगा। तो इस टेंजेंट के लिए थीटा की वैल्यू अगर 2π/3 है, तो इक्वेशन होनी चाहिए x cos ऑफ 2π/3 प्लस y sin ऑफ 2π/3 इज इक्वल टू r विच इज 3। अब साइन 120 और cos 120 डिग्री की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, और sin 120 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2। तो इसको भी उसी तरह से सिंप्लीफाई करके इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखी जा सकती है। तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r, ये भी टेंजेंट की ही इक्वेशन है, मगर ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए ही यूज करनी है। जर्नल केस में इसे यूज नहीं कर सकते, तो इस बात को ध्यान में रखना है।